Hello students, welcome you all on this YouTube channel of City Public School. I'm Abhishek Tiwari. Welcome you all on this platform. Students, हम लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पढ़ रहे थे. फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से फुटप्रिंट्स विदाउट फीट लेसन जो कि लेसन 5 है वो हम लोग पढ़ रहे थे. स्टोरी अबाउट एन इनविजिबल मैन, डॉक्टर ग्रिफिन, who was a scientist who discovered a drug, okay, through which one can get invisible. So उसने उस इनविजिबिलिटी का किस तरह से दुरुपयोग किया जो कि एक ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन बींग्स के वेलफेयर के लिए उसका उपयोग हो सकता था, लेकिन उसने उसका उपयोग जो है वहाँ न करके गलत रास्ते, गलत तरीके से किया. तो उसकी क्या बाकी चेंजेस, बहुत और समस्याएं और बदलाव क्या हुए और उससे वो अब हम लोग जो है यहाँ पे पढ़ेंगे. ओके, सो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा कैसे वो शहर में आता है, फिर उसके बाद वो एक थिएटर शॉप को लूटता है, शॉप ओनर को लूटता है, थिएटर जो शॉप ओनर होता है उसको लूटता है. वहाँ से बैंडेज वगैरह बॉडी पूरे अपने फॉरहेड पे लगा करके, डार्क ग्लास, फॉल्स नोज़, बिग बुशी साइड विस्कर्स जिसको मुस्टैच कहते हैं लगाकर, हैट लगाकर निकलता है और उसके बाद शॉपकीपर को जो है जान से मार देता है. उसको लूटने के बाद जितना उसके पास पैसा होता है उसको लूट लेता है. ओके स्टूडेंट्स, अब इसके आगे, इसके फॉरवर्ड हम लोग स्टडी करेंगे एंड लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली दिस लेसन, दिस एक्सप्लेनेशन सेज अबाउट. ओके, शुरुआत करते हैं. एगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन, he took a train to the village of Epping और sometime Epping. उसने क्या किया कि एगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन, भीड़ भाड़ वाले लंदन से मतलब वो वहाँ से दूर हटने के लिए उसने क्या किया, अगर मतलब वो उत्सुक था वहाँ की भीड़ भाड़ वाले लंदन से बाहर निकलने के लिए. सो ही टुक अ ट्रेन, उसने एक ट्रेन पकड़ ली टू द विलेज एपिंग. एपिंग करके एक विलेज था एपिंग, वहाँ के लिए उसने जो है ट्रेन पकड़ ली. वेयर ही बुकड 2 रूम्स एट द लोकल इन, जहाँ एक लोकल इन में, एक लोकल एक लोकल इन का मतलब होता है जैसे कि कोई लॉज टाइप का, तो एक लॉज होता है, उसी लॉज में वो एक रूम ले लेता है. ठीक है, ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन, एक लोकल लेवल पे उसी गांव में एक इन होता है, एक लॉज होता है, ठहरने का स्थान होता है, वहीं पे वो 2 रूम ले लेता है. द अराइवल ऑफ द स्ट्रेंजर एट इन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट. तो जो अराइवल था स्ट्रेंजर का, इस अजनबी व्यक्ति का उस क्षेत्र में, उस इन में आना, ठीक है, वो भी विंटर के सीज़न में, वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट. वो एक अनयूजुअल इवेंट की तरह था क्योंकि विंटर्स इतनी कड़ाके की पड़ती है यूरोप में कि लोग विंटर्स में यहाँ से वहाँ ट्रैवल नहीं करते हैं, लेकिन वो विंटर में विलेज साइड आता है शहर से और उसके बाद वहाँ पे 2 रूम बुक करता है. तो ये एक अनयूजुअल इवेंट की तरह था. द स्ट्रेंजर ऑफ सच अ अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग वैगिंग्स. ओके, वो जो स्ट्रेंजर होता है ना, अनकॉमन, ठीक है, अनकॉमन जो एक अपीयरेंस में, जो इसका अपीयरेंस, उसका दिखावा जो था, उसका लुक जो कि अनकॉमन था, सेट ऑल टंग्स वैगिंग. ओके, उसको देख करके ना कहीं जो मिसेस हॉल होती हैं, वो द लैंडलॉर्ड्स की वाइफ, वो लार टपकाने लगती हैं. उसको देखकर उन्हें लालच सा आता है. टंग वैगिंग मतलब हिलाना होता है, जीभ हिलाने लगती हैं. ठीक है, जीभ हिलाने को हम लालच कहते हैं. मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, और वो उस चक्कर में उस स्ट्रेंजर से बात करके हर प्रयास करती हैं जिससे कि वो उससे फ्रेंडली प्रयास करती हैं उससे बातचीत करने का, फ्रेंडली होने का. बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन का कोई इरादा नहीं था उससे बात करने का. एंड टोल्ड हर, और उस ग्रिफिन ने जो है उस लेडी से कहा, लैंडलेडी से, कि माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड. उसने कहा जो मेरा यहाँ पे आने का जो रीज़न है आइपिंग में, इस गांव में, इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड मीन्स एकांतवास. मैं यहाँ एकांतवास की इच्छा से आया हूँ इस गांव में, इसी का रीज़न से मैं यहाँ आया हूँ.
आई डो नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, और मैं अपने कार्य में कोई भी डिस्टर्बेंस जो है कि उम्मीद नहीं करूँगा, पसंद नहीं करूँगा। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, ना इसके अलावा मैंने अपने फेस पर जो ये पट्टी लगा रखी है, एक एक्सीडेंट से मेरा फेस पूरा ख़राब हो गया है ना, उससे मेरा फेस प्रभावित हुआ है, तो इसलिए ये जो पट्टी है वो एक्सीडेंट की वजह से है, उसने इतना इन्फॉर्म कर दिया। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट, ठीक है, इस बात से सेटिस्फाई होते हुए कि उसका जो गेस्ट था एक इसेंट्रिक, एक सन की साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट, और अगर तथ्यों के आधार पे नज़रिए से देखें, दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और क्योंकि उस आदमी ने उसको एडवांस में पे कर दिया था, मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज़ हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। तो जो मिसेस हॉल थी तो वो प्रिपेयर्ड थी एक्सक्यूज़ हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, वो उसकी आश्चर्यजनक आदतों और उसकी इरिटेबल टेम्पर, मतलब कि चिड़चिड़े जो स्वभाव था, उसको झेलने के लिए वो तैयार हो चुकी थी। ठीक है, कि अगर वो पहले से पे कर चुका है, एडवांस में पे कर रहा है, तो उसकी ये आदतें भी झेल ली जाएंगी। ठीक है, बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो चोरी किया गया पैसा था, डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लंबे समय तक नहीं चला। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और वर्तमान में ग्रिफिन को ये एडमिट करना पड़ा कि उसके पास अब कोई और रेडी कैश नहीं है, उसके पास और कैश में पैसे नहीं हैं। ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना किया, हावेवर, हालांकि, दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, उसने ये बहाना किया, झूठ बोला कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसका एक चेक आ रहा है, किसी भी समय वो यहाँ आ सकता है उसका चेक, तो वो उसको बाद वाला पेमेंट बाद में मतलब कर देगा चेक आने के बाद। तो इसने इस तरह से झूठ बोला। ओके, सो आफ्टर इट, शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड ऑकर्ड, और उसके कुछ ही समय के बाद एक बहुत ही क्यूरियस घटना जो है एपिसोड हुई या घटी। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, ए क्लर्जी मैन, बहुत तड़के सुबह ही एक क्लर्जी मैन, मतलब जो चर्च में क्लर्जीज होते हैं, पादरी वर्ग के लोग, एंड हिज वाइफ वर अवेकेंड बाई नॉइजेस, उसकी पत्नी और वो दोनों ही जाग गए, बाई नॉइजेस इन द स्टडी, अपने स्टडी रूम में शोर सुन कर के वो जाग गए। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, धीरे धीरे वो लोग जो है डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे गए। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, उन्होंने पैसों के खनकने की आवाज़ सुनी अपने स्टडी रूम में। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क, जो कि क्लर्जी मैन के डेस्क से निकाले जा रहे थे ना, तो उसने उन सिक्कों के खनकने की आवाज़ सुनी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज़ एंड विथ अ पॉकर ग्रेस्प्ड फर्मली इन हिज हैंड, ठीक है, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज़, बिना कोई आवाज़ किए, एंड विथ अ पॉकर मतलब एक डंडा वगैरह जो है, ग्रेस्प मतलब पकड़े हुए, मजबूती से अपने हाथ में पकड़े हुए। द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर, उसने झटके से दरवाजे को खोला, उस क्लर्जी मैन ने झटके से दरवाजे को खोला और बोला, सरेंडर, ना कि जो कोई भी हो अपने हाथ ऊपर कर लो। ठीक है, उसने इस तरीके से जो है कहा या बोला। आफ्टर इट देन टू हिज अमेजमेंट, अब उसके आश्चर्य की सीमा नहीं थी। ही रियलाइज्ड, उसने रियलाइज़ किया, दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, कि कमरा तो खाली दिख रहा था। एंड ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, वो और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे भी झांका। बिहाइंड द कर्टन्स, पर्दों के पीछे देखा। एंड इवन द चिमनी, इवन अप द चिमनी, और चिमनीज़ के ऊपर भी देखा ना। देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, कहीं पे किसी का कोई नामो निशान नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपनड, इसके बावजूद भी डेस्क खुला हुआ था। एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और घरेलू जो पैसे थे, जो घर में रखने वाले पैसे थे, वो गायब थे। सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। ओके,
और उसके बाद अगले दिन क्लर्जीमैन पूरे दिन यही कहता रह गया कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी अफेयर, असाधारण मामला मेरे साथ घटा, असाधारण मामला मेरे साथ हुआ। ठीक है, वो ये कहता रहा। ओके, बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। ठीक है, बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रॉर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर ना, लेकिन ये इतना असाधारण नहीं था ये घटना जितना कि मिसेस हॉल के फर्नीचर का बिहेवियर ना थोड़े समय के बाद जो है, उस मॉर्निंग में थोड़े समय के बाद जो मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ घटा बिहेवियर जो हुआ, उससे ज़्यादा असाधारण ये घटना नहीं थी। अब देखो, मिसेस हॉल के साथ भी कुछ घटना घटी उनके फर्नीचर के साथ में उसी सुबह जो है, क्योंकि रात में उसने वहाँ ये रात में ये घटना घटी, सुबह एक और घटना हुई। ओके, सो द लैंडलेडी एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली। लैंडलेडी और उसकी जो पत्नी थी, ओके, वर अप वेरी अर्ली, ये दोनों ही बहुत सुबह ही जो है उठ गए थे। एंड वर सरप्राइज्ड, और बहुत आश्चर्य में थे, टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, उन्होंने पाया कि साइंटिस्ट के घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, अक्सर ये होता था वैसे प्रायः कि वो दरवाज़ा बंद रहता था या लॉक रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ़ एनी वन इंटर्ड हिज रूम, और वह बहुत गुस्सा करता था अगर कोई उसके कमरे में घुस जाया करता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। ओके, सो द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। अब मिसेस हॉल के सामने एक ऐसा अवसर दिखाई पड़ा जिसे वो मिस नहीं करना चाहती थी। एक अच्छा अवसर दिखाई पड़ा जिसको वो मिस करना नहीं चाहती थी। दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे के चारों तरफ झांका। सॉ नोबडी, पाया कि वहाँ पे कोई नहीं था। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो छानबीन करेंगे। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, उसने पाया कि बेड के कपड़े जो थे, बेडशीट वगैरह, वो ठंडे थे। शोइंग, ये दिखा रहे थे, दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम ना, ज़रूर साइंटिस्ट जो है कुछ समय के लिए बाहर गया होगा। ये उस बिस्तर की ठंडी बिस्तर से दिखाई पड़ रहा था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और आश्चर्य तभी भी था और भी था, द क्लॉथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही वॉज ऑलवेज वर, जो कपड़े और जो बैंडेज जो हमेशा वो लगाए रहता था, लाइंग अबाउट द रूम, वो कमरे में ही पड़े हुए थे। ठीक है, वो चीज़ें जो हैं वो कमरे में ही पड़े हुए थे। ओके, जब उसने ये सब स्ट्रेंज चीज़ें देखी, सब कमरे में ही पड़े हुए थे। ओके, तो ये चीज़ें जो है उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा ये सब देख करके कि आखिर क्या रहस्य है, क्या मिस्ट्री है इसके पीछे का। ठीक है, तो ये देख करके उसे सरप्राइज़ तो बहुत हुआ, लेकिन ये एक सरप्राइज़ ही अभी रहेगा, क्योंकि अगले दिन इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डे जो है स्टडी करेंगे। ठीक है, अगले दिन जो है इसके बारे में स्टूडेंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि व्हाट हैपेंड देयर आफ्टर, उसके बाद फिर क्या हुआ। दिस इज़ नथिंग बट अ सरप्राइज़ एंड इट विल अनफोल्ड टुमारो, और ये चीज़ें अब कल जो है ओपन होंगी। टिल देन यू वॉच द वीडियो लेक्चर एंड रीड द entire topic that I explained you today. Students, keep reading. Thank you. Have a good day.